तो देखिए एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8। वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। वाटर इन अ कैनल यानी कि नहर है। एक नहर मतलब जो जैसा रास्ता होता है पानी के बहने के लिए, दोनों तरफ से घेराव होता है और वो थोड़ा गहरा होता है, ठीक है, उसमें से पानी बहता है। तो पानी बहने का स्पीड भी दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। और जो नहर जिस तरह से घिरा हुआ है दोनों चीज़ों से, दोनों तरफ से, उन दोनों के बीच का जो है 6 मीटर वाइड मतलब चौड़ाई दिया हुआ है, 6 मीटर का चौड़ा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये वाला जो है और ये दोनों उसके बाउंड्री हैं। तो इन दोनों के बीच का रास्ता मतलब बीच में कितना चौड़ाई है 6 मीटर और गहरा कितना है 1.5 मीटर। और उस नहर में से पानी किस स्पीड से जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो पूछ रहा है कि वो जो नहर है कहीं खेत में जा रहा होगा। तो वो जो नहर खेत में जा रहा है वो पूछ रहा है कि 30 मिनट तक अगर पानी को चलने दिया जाए तो वो खेत में कितना एरिया को जो है वो इरिगेट कर देगा, ठीक है। और अगर जो वाटर वहाँ पे स्टैंडिंग होना चाहिए, जो फील्ड है वहाँ पे 8 सेंटीमीटर ऊंचा वाटर होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर तक मतलब पानी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा। सबसे पहले तो कैनल का यहाँ पे डायमेंशंस दिया हुआ है। तो उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले दिया हुआ है विथ यानी कि चौड़ाई। विथ ऑफ कैनल दिया हुआ है 6 मीटर। फिर डेप्थ दिया हुआ है, डेप्थ यानी कि गहराई 1.5 मीटर। और आपको स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ वाटर इन कैनल। नहर में पानी की रफ्तार क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें विथ और डेप्थ यानी कि हाइट ही होता है। तो ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, लेंथ आपके पास नहीं है। तो लेंथ कहाँ से निकालेंगे आप। तो लेंथ निकालने के लिए आपको पढ़ा फिजिक्स में आपने देखा हुआ फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो क्योंकि आपको लेंथ निकालना है, लेंथ यानी कि क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से टाइम इधर आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में है तो इसको इधर भेजिएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड से टाइम में गुना करना होगा। तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। और टाइम कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 मिनट में कितना इरिगेट कर सकता है वो जो वाटर फ्लो हो रहा है उससे। तो लेंथ आपको नहीं पता है लेकिन स्पीड पता है जो कि कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक वो चल रहा है, ठीक है। 10 किलोमीटर लंबा पानी जा रहा है 10 किलोमीटर तक। और टाइम कितना दिया हुआ है 30 मिनट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आवर यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे मिनट यूज़ किया हुआ है। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया में आपको इतना पता चल चुका है कि सारे जो डायमेंशन होने चाहिए वो सेम यूनिट में होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे आवर यूज़ किया और यहाँ पे मिनट यूज़ किया है तो दोनों को पहले हम लोग को सेम करना होगा। और आपको पता है 30 मिनट 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 30 मिनट को अगर आवर में चेंज करेंगे, देखिए यहाँ से 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा उस तरह से, तो 60 इधर आ जाएगा। 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60। तो 30 मिनट में क्या हो जाएगा, 30 मिनट में क्या करना है, 30 में मतलब 1 मिनट में अगर इतना घंटा है तो 30 मिनट में क्या होगा, इसमें आप 30 से गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 2 बार में कट जाएगा 1/2 आवर। और आपको पता है भी हम लोग ऐसे 30 मिनट को आधा घंटा भी बोलते हैं। तो आप वैसे भी देख सकते हैं 1/2 आवर, या फिर यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं आप। मिनट में अगर 60 से डिवाइड देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आवर है। तो क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट है तो 30/60 करिएगा तो 1/2 ही मिलेगा, ठीक है। तो 1/2 आवर हो जाएगा यहाँ से। तो टाइम में आप 1/2 लिखेंगे, 2 से ये कट जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 5 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर दिया हुआ था यहाँ पे तो किलोमीटर में आएगा। अब फिर से देखिएगा यहाँ पे मीटर है और यहाँ किलोमीटर आ रहा है। तो डिस्टेंस, या फिर अब हम लोग इसको लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ कैनल कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो आपको किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना होता है। तो 5 में 1000 से गुना करेंगे तो 5000 मीटर। अब आपके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, ठीक है। तो इसका आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कैनल, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कैनल क्या हो जाएगा LBH। लेंथ आपके पास गिवन है 5000, ब्रेथ कितना है देखिए 6 और हाइट है या फिर डेप्थ 1.5। अगर यहाँ H ना लिख के आप D भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग डेप्थ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर आप इसको गुना करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है डेसिमल हटाते हैं तो नीचे क्या लगता है 0, क्योंकि यार डेसिमल के बाद सिर्फ 5 है यानी कि 1 नंबर है तो नीचे सिर्फ 1 0 लगेगा, ठीक है।
तो यहाँ देखिए 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 30 हो गया, और यहाँ से 450। पहले 15 × 6 × 5 किया हमने तो कितना मिला है 450, और ये 2 0 जो बच रहा है इन 2 0 को आप यहाँ लगा देंगे मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब लिखेंगे हम लोग। अब वॉल्यूम ऑफ कैनल आपको मिल गया है, और ये वॉल्यूम ऑफ कैनल जो है वो किसके बराबर होगा, उस फील्ड में 8 सेंटीमीटर वाटर स्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ कैनल है या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, वो भी कितना होगा LBH, क्योंकि अगर फील्ड में आप पानी 8 सेंटीमीटर तक पानी भरेंगे तो वो भी एक क्यूबॉइडल का शेप ले लेगा, क्यूबॉइड का, और उसका हाइट कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और वाटर कितना जा रहा है उसमें 45,000 मीटर क्यूब जा रहा है उसमें पानी, इस कैनल से होके आधे घंटे में टोटल इतना पानी जाएगा। और फील्ड का आपको डायमेंशन दिया हुआ है सिर्फ 8 सेंटीमीटर, उसका हाइट दिया हुआ है कि कितना पानी वहाँ पे होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए पानी का, तो वो 8 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ हम लोग मीटर यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग को मीटर में चेंज करना होगा, और सेंटीमीटर में अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। तो क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर था, इससे हम लोग इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या होंगे, ये मीटर में चेंज हो चुका है। अब यूनिट अभी हम लोग रख लेते हैं, यूनिट साइड कर देते हैं, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं। और क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा था, हाउ मच एरिया पूछा था, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट, और एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एरिया। तो 45,000 इज इक्वल टू एरिया का ए लिख लेते हैं हम लोग, इंटू 8/100। अब इसको हम लोग, ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चल जाएगा, ठीक है। 45,000 इंटू, देखिए यहाँ 100 डिवाइड में था तो ऊपर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में, इज इक्वल टू ए यानी कि एरिया है यहाँ पे, ठीक है। आप एरिया भी लिख सकते हैं ऐसा पूरा, या ए यूज़ करिए शॉर्ट फॉर्म कैलकुलेशन करते टाइम। फिर हम लोग इसको डिवाइड देंगे, देखिए यहाँ से इसको डिवाइड देंगे तो 5,625 इंटू 100 करेंगे तो 2 0 लग जाएगा, क्योंकि एरिया हम लोग को निकालना था तो इसलिए हमने मीटर स्क्वायर का यूज़ किया है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।